Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल्स के हवाले से। और इसमें हम आज सीखेंगे कि किसी भी नंबर को हम कैसे चेक करेंगे कि वो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है या नहीं। ठीक है, वो चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो। ये एक बहुत ही ईजी सी ट्रिक है। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आप बड़े से बड़े नंबर को देखते ही बता सकते हैं चंद ही सेकंड्स के अंदर कि वो नंबर कम्प्लीटली 7 से डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं। तो चलें जल्दी से बढ़ते हैं अपनी उस ट्रिक की तरफ। यहाँ मैं एक नंबर ले रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास नंबर है 413 413। ठीक है, और मुझे इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 7 से कि ये नंबर 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसका एक तरीका तो ये है कि मैं इसको पूरा जो यहाँ पे डिवाइड जिस तरह हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप वो करूँ और फिर एंड में देखूँ कि मेरा कुछ रिमाइंडर बच रहा है या नहीं। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ उसके थ्रू आप बहुत ही जल्दी से ये पता लगा सकते हैं कि ये नंबर 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। ठीक है, वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि आपके पास ये नंबर है 413। ठीक है, तो जो भी हमारी लास्ट वैल्यू यानी कि जो वंस की वैल्यू है, ठीक है, वंस की वैल्यू कौन सी है? यहाँ पे 3। इस वैल्यू को आपने क्या करना है? इस वैल्यू को आपने सबसे पहले डबल कर देना है। ठीक है ना, आप जैसे अगर यहाँ पर हमारे पास 3 है तो अगर हम 3 को डबल करते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, वंस पे हमारे पास था 3 को जब हमने डबल किया तो वो हो गया 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जितने भी हमारे रिमेनिंग डिजिट्स हैं, रिमेनिंग डिजिट्स हमें कौन से नजर आ रहे हैं? यहाँ पे 41। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप पे अपना जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें ये करना है कि 41 को, जो रिमेनिंग डिजिट है हमारे, इस 41 में से ये जो हमारा लास्ट डिजिट का डबल करने के बाद आंसर आया है इसको करना है माइनस। ठीक है, 41 माइनस 6। तो जब 41 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 35। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये 35 7 का मल्टीपल है। अगर ये 35 7 का मल्टीपल है इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 7 से इजीली डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। आपको पता है 7 5 आर 35, तो ये तो 35 और 7 का मल्टीपल बिल्कुल है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। ठीक है, देखा आपने कितनी इजी सी ट्रिक है। इस ट्रिक में क्या करना है? आपने सिर्फ वंस की वैल्यू को सबसे पहले डबल करना है। डबल करने के बाद जितने भी यहाँ रिमेनिंग डिजिट्स हैं उनमें से माइनस कर देना है। माइनस करके जो आंसर आएगा आपने चेक करना है कि वो 7 का मल्टीपल है या नहीं। अगर है तो इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ कोई ऐसा नंबर आता है जो 7 का मल्टीपल नहीं होता, ठीक है, तो उसका मतलब था कि ये जो वैल्यू है ये 7 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, देखा आपने कितना ईजी है ये फाइंड आउट करना। यहाँ हम एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि मजीद इस क्वेश्चन को हम समझ सकें। यहाँ मैं एक नंबर ले रही हूँ 6265। ठीक है, अब मुझे इस नंबर को चेक करना है। ये अच्छा हमारा प्रीवियस का था, ये आंसर आ चुका है। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 6265। आपको पता है सबसे पहले हमें क्या करना है? ये जो हमारी वंस की वैल्यू है इसे हमें डबल कर देना है। वंस की वैल्यू को हमने डबल कर देना है। तो यहाँ हमारे पास 5 है। जब 5 को हम डबल कर देंगे तो वो हो जाएगा 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जितने भी हमारे यहाँ रिमेनिंग डिजिट्स हैं उन रिमेनिंग डिजिट्स में इस वैल्यू को माइनस करना है। रिमेनिंग डिजिट्स में हमारे पास क्या है? यहाँ पे रिमेनिंग डिजिट्स में हमारे पास 626। जब 626 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 616। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो माइनस करने के बाद आंसर आया वो 3 डिजिट्स में। अब हमारे लिए मुश्किल है फाइंड आउट करना है कि ये 7 का मल्टीपल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम दोबारा इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे। हम इसका लास्ट डिजिट लेंगे और इस डिजिट को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। लास्ट में हमारे पास क्या है? 6 है। तो जब हम 6 को यहाँ डबल करेंगे, मैं आपको यहाँ करके बताती हूँ कि जब हम 6 को डबल करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ 12। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास 12। ठीक है, अब क्या करना है? हमें इस 61 में से इस 12 को माइनस करना है। ठीक है, 61 में से हमने क्या करना है? माइनस करना है 12 को। तो जब हमने 61 में से 12 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 49। ठीक है, जब हमने
क्या किया, जब हमने 61 में से 12 को माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 49। अब हमने चेक करना है 49 7 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, आपको पता है 7 टाइम्स 7 इज 49। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है हमारे पास ये बिल्कुल डिवाइड हो सकती है 7 से, और वो भी बिल्कुल कंप्लीटली डिवाइड। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरी पूरी डिवाइड होगी ये वैल्यू, कुछ भी हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचेगा। देखा आपने कितनी इजी ट्रिक है ये। मैं आपको ये दोबारा से एक बार बता दूं कि अगर हमारे पास अगर बड़े नंबर की कोई वैल्यू है तो हमने देखना हमेशा लास्ट डिजिट ही है। वंस की वैल्यू को हमने डबल कर देना है, 10 हो गया, इस 10 को हमने रिमेनिंग जितनी भी यहाँ वैल्यूज थी, जितनी भी वैल्यूज रह गई थी उनको लिखना है, और उनको उसमें से हमें ये जो डबल करने के बाद हमारा आंसर आया था उसको माइनस करना है। अगर माइनस करने के बाद हमारे पास फिर एक बड़ा नंबर आ रहा है जो कि हमारे लिए ये पहचानना मुश्किल है कि ये 7 का मल्टीपल है या नहीं है, उसके लिए हमने क्या करा, फिर हम दोबारा से इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे। इसका जो 1 था उसको हमने डबल कर दिया, जब हमने 6 को डबल किया तो वो 12 बन गया, ठीक है। और रिमेनिंग डिजिट हमारे पास यहाँ 61 था, उस 61 में से जब हमने 12 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 49। अब हमने चेक किया कि 49 जो है वो 7 का मल्टीपल है या नहीं, 7 का बिल्कुल 49 जो है वो 7 का मल्टीपल है, 7 टाइम्स 7 इज 49, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू है ये 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। देखा आपने कितनी इजी ट्रिक है। इस ट्रिक के थ्रू आप चंद ही सेकंड्स के अंदर ही फाइंड आउट, कितना भी बड़ा सा नंबर हो उसे देख सकते हैं कि ये 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है या नहीं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।